करते रहना चाहिए। देखिए लेवल अपग्रेड तो हम लोग करते आते थे, लेकिन अभी वो दौर आ गया कि हम सभी साथियों को थोड़ा-सा स्मार्ट बनना ज़रूरी है। थोड़ा-सा हम स्मार्ट नहीं बनेंगे, सिस्टम ने हम लोगों को स्मार्टफ़ोन की आदत डलवाई, स्मार्टफ़ोन के ज़रिए कैसे अर्निंग कर पाते हैं, ये चीज़ें सिस्टम ने हम लोगों को सिखाया पिछले 2 ढाई सालों में, 3 सालों के अंदर में। हम लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिया कि स्मार्टफ़ोन के ज़रिए लोगों को रेफ़र किया जा सकता है, सोशल मीडिया को यूज़ करके कैसे अर्निंग की जाती है। लेकिन सिस्टम अब थोड़ा-सा हम लोगों को स्मार्ट इसलिए बना रहा है क्योंकि पूरी दुनिया एक नई क्रांति में एंटर कर रही है और आपको मालूम होगा कि ये जो नई क्रांति आ रही है, इंटरनेट से भी आएगी दुनिया, जिसको मेटावर्स के नाम से जानते हैं। और सुनील सर को मालूम है जैसा कि अभी से लगभग 7 महीने पहले नवंबर लास्ट में दिसंबर के समय में मुझे बुलाया गया था दिल्ली मेटावर्स। उस समय जब उसकी लॉन्चिंग हो रही थी, पूरी तैयारी कंप्लीट हुई थी, उसकी जानकारी लेने के लिए मैं गया हुआ था और सुनील सर से भी वहाँ मुलाकात हुई थी हमारी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर समय-समय पे आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो वही हाल नोकिया वाला हो जाएगा हम लोगों का भी। और हम सभी साथी हमेशा एग्जाम्पल देते आते हैं कि कोडेक कंपनी को देखिए, नोकिया को देखिए, आज वो इतिहास का हिस्सा बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय से समय रहते चीज़ों को नहीं पहचाना और अपने आप को चेंज नहीं किया। तो हम सभी को भी ज़रूरत है इस समय में अपने आप को ढालना, अपने आप को चेंज करना और वैसे साथियों के कॉन्टेक्ट में रहना, जो इन सिस्टम के बारे में या इस रेवोल्यूशन के बारे में जानकारी रखते हैं। मान लीजिए हम में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो टीचिंग लाइन से होंगे, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग लाइन से होंगे, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो डॉक्टरी लाइन से होंगे। तो कल को अगर हमें ज़रूरी हो जाए, मजबूरी हो जाए कि नहीं हमें डॉक्टरी सीखना ही पड़ेगा, तो हमें वैसे साथियों के साथ तो संबंध बना के रखना पड़ेगा ना, जो डॉक्टरी लाइन में है पहले से। मेरे कहने का मतलब ये है, ऑलरेडी सिस्टम जो है नई क्रांति को हम लोगों के बीच में ला रही है क्रिप्टो करेंसी की मदद से और इस मेटावर्स की दुनिया में हम सभी साथियों को एंटर करना है और इस सिस्टम में जो अभी नई कॉइन हम लोगों के बीच में आ रही है पीबीसी मेटा, उसका भी हम लोगों को इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना है और बेस्ट प्राइस में हम लोगों को बाई भी करना है। तो क्यों ना इन इन चीज़ों के आने से पहले इनके बारे में जानकारी रख ली जाए, क्योंकि जब चीज़ें आ जाएँगी आपके बीच में तब आपको बाई करने में परेशानी होंगी और कई लोगों के फंड भी लॉस होंगे, क्योंकि आपको अगर जानकारी का अभाव रहेगा, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वहाँ आपको अकाउंट नंबर में डालना है तो किसी दूसरे साथी के अकाउंट में चला गया तो चलिए बाद में रिकवर भी हो जाएगा। नहीं, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में गलती की एक ही सजा है, फंड लॉस, नो रिकवरी। अगर आपने गलत एड्रेस पे डाल दिया, गलत नेटवर्क चूज करके डाल दिया तो पूरा लॉस हो जाना है। तो इसकी जानकारी रखना सबसे बेहद जरूरी है। अगर जानकारी होगी तो फंड लॉस का दूर दूर तक नाम ही नहीं होगा। और आज भी आप सभी साथी देखते हैं, आज भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 1 रुपए 2 रुपए कम के चक्कर में डीपी के चक्कर में जो है अपना पूरा पैसा गंवा रहे हैं। आज भी डेली मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में, डेली कॉल आते हैं, सर मेरे साथ ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं वो साथी जानकारी के अभाव में या फिर लालच में पढ़ करके ऐसे कामों को कर जाते हैं। और हमें अपने टीम को गाइड करते रहना है, सिखाना है और अपनी टीम को कम से कम ऐसी चीजों से अवगत करा के रखना है कि जो चीजें आगे आकर के आपके सामने प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उसका सोल्यूशन आपके पास पहले से होगा तो आपको उन चीजों को बिना डाउट के आप उसको हल कर पाएंगे और आपको बार बार अपने अपलाइन को कॉल नहीं करना पड़ेगा। सोच के देखिए जरा सा 2 मिनट के लिए कि मुकेश बर्नवाल सर जो है आपके पूरी टीम, इंटायर टीम के मुखिया हैं एक तरह से। कल को जब ये चीजें लॉन्च होगी और आपको बाई करना नहीं आएगा, कैसे क्रिप्टो को बाई करें, ऑप्शन सब होंगे वहां पे, बाई करना नहीं आएगा, आप क्या करेंगे? या तो आप यूट्यूब का सहारा लेंगे और यूट्यूब में आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग मिसगाइड भी करते हैं, तो उस गलती की सजा किसको देंगे आप? गलती हो जाएगी तो। अगर आप मुकेश बर्नवाल सर को कॉल करते हैं, सुनील पंडित सर को कॉल करते हैं, हो सकता है उनके पास इतने कॉल आ रहे हैं, वो खुद बिजी हो, वो आपको कॉल ना कर पाए, वो खुद बाई करने में लगे हों, या फिर हो सकता है कि इतनी बड़ी टीम है उनके पास, सारे कॉल वो रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना समय रहते हम सभी साथी इन चीजों की जानकारी ले लें। कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं है और बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज लगती है। और मैं आपको बता दूं कि हम सभी खुशनसीब हैं कि हम सभी साथी पर्लवाइन सिस्टम में लगभग सारे ऑप्शन को हम जानते हैं कि इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से फंड ट्रांसफर होगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाने का ऑप्शन है, यहाँ से ओटीपी वेरीफाई करते हैं, यहाँ से हम डैशबोर्ड में आते हैं, यहाँ पे ऑटो पुल्स होते हैं, यहाँ फास्ट ट्रैक इनकम है। तो जब इतनी चीजों को हम सीख सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन आप जब तक उसमें एंटर नहीं कर रहे हैं तब तक आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, समय हमारे पास भी कम है। क्रिप्टो करेंसी जो है ना, जिसकी शुरुआत हुई 2009 के आसपास में आप कह सकते हैं, और ये जिस टेक्नोलॉजी पे रन करती है उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का निर्माण इसलिए किया गया था कि दुनिया में जितने भी
जो जानकारी है उसको इकट्ठा करके उसमें रखा जाए, और जो जानकारी एक बार इकट्ठा करके उसमें रखा जाए, वो जानकारी कोई दोबारा उसको एडिट ना कर पाए, कोई उसको चेंज ना कर पाए। जैसे मेरे पास लैपटॉप है, मैं अगर कोई कंपनी चला रहा हूँ, लैपटॉप में डेली में एंट्री करता हूँ, तो मैं जब चाहूँ तब उसको मैं एडिट करके चेंज कर सकता हूँ। लेकिन एक ऐसा टेक्नोलॉजी तैयार हो जाए जिसमें जो जानकारी एक बार रखा गया, वो भी किस चीज की जानकारी, ट्रांजेक्शन की जानकारी, उसको कभी एडिट न किया जा सके। अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म बन जाए, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी तैयार हो जाए, तो इससे पूरी दुनिया में एक नई क्रांति का आविष्कार होगा। और इसी को करने के लिए 1984 में ही इसकी पहल की गई थी। और जब ब्लॉकचेन के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, लोग इन चीजों से अछूते थे, और उस समय इसमें पहल की गई, और 1991 में फाइनली ब्लॉकचेन का आविष्कार हुआ। और फिर भी उस समय भी लोगों को जानकारी, क्योंकि समय से बहुत पहले ब्लॉकचेन आ गई थी, ब्लॉकचेन बन गई थी। आप सोच के देखिए जरा सा, 2022 चल रहा है अभी, 1991 में ही ब्लॉकचेन का आविष्कार हो गया था। तो कितना पहले, आज से लगभग 22 साल इधर हो गया और 10 साल मोटा मोटी उधर रखिए, मोटा मोटी 30-32 साल पहले ही ब्लॉकचेन का आविष्कार हो चुका था। और सोचिए उस समय शायद हम में से कई साथी ऐसे होंगे जो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब ये ब्लॉकचेन बन गई थी, और उसका यूज करना आज हमें सीखना है। तो आज तो हमारे लिए आसान होना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से चलती आ रही है। आज हमारे लिए टफ इसलिए लग रही है क्योंकि इन चीजों को हम लोगों ने कभी सीखने की कोशिश नहीं की, इसका यूज हमारे पास कभी नहीं था। तो आज हमारे पास यूज आ रही है, तो हम लोगों को इन चीजों को सीख लेना चाहिए। ब्लॉकचेन कोई बड़ी चीज नहीं है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप कह सकते हैं कि एक लेजर है, एक लेजर बुक, जैसे दुकान में होता है ना बही खाता, बही खाता के जैसा है। उसमें 3 चीजें रखी जाती है, डाटा, हैश और ट्रांजेक्शन हैश। ये तीनों चीजें जो होती है, इसको सिक्योर रखा जाता है। बस यही है टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। इसको जो है स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा, इन दोनों ने मिलकर के पहली बार ब्लॉकचेन का आविष्कार किया था। और इसको ऐसा बनाया था उन्होंने कि इसमें रखी गई जानकारी के साथ कभी भी कोई छेड़छाड़ ना कर सके। इसमें वो लोग सक्सेस भी हुए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम किस क्षेत्र में करें। आपको मैं बता दूं, हम सभी साथियों ने सुना होगा, या फिर अभी तक जो हम लोग को जानकारी, हम लोग ये सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ही ब्लॉकचेन पे चल सकती है। नहीं, दुनिया का हर एक सिस्टम क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे चल सकता है। चाहे वो शिक्षा हो हमारा, चाहे आज मेडिकल लाइन्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी लाइन्स हो, जो जमीन की खरीद बिक्री होती है, मतलब हर क्षेत्र में जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि हमारे देश में अभी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे तैयारियां चल रही है कि इस पे क्या क्या चीजें आएंगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा है, कोई भी ऐसा सिस्टम रन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अदर कंट्रियों में ऑलरेडी मेडिकल में जो है ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑलरेडी जमीन खरीद बिक्री में आविष्कार इसका जो है यूज किया जा रहा है। ब्लॉकचेन जो होती है उसमें जो डाटा है, जो प्रीवियस है, ये 3 चीज होते हैं। इसके बारे में बता दूं, ब्लॉकचेन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्लॉक और चेन। ब्लॉक बनते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, और ये सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, पहली होती है चीज, इसमें जो होती है वो डाटा। जैसे मान लीजिए सुनील सर ने मुकेश बर्नवाल सर को 500 इथेरियम भेजा, तो ये जो एड्रेस लिखाएगा ना कि इस एड्रेस से इस एड्रेस में 500 इथेरियम भेजा गया, ये डाटा उसमें लिखी जाएगी। यानी पहली चीज जो लिखी जाएगी ब्लॉक में, वो होगी डाटा। दूसरी चीज जो एंट्री होगी इसमें होगी हैश। हैश क्या है, जैसे हम फोन पे से लेन देन करते हैं तो ट्रांजेक्शन आईडी बनती है ना, उसी तरह से यहाँ पे हैश जनरेट होता है। वो हैश नंबर इसमें आएगा कि ये लेन देन हुआ, इस लेन देन का ये हैश है। इस हैश नंबर से पता किया जा सकता है कभी भी भविष्य में कि इस एड्रेस से इस एड्रेस में कितना डॉलर का या इथेरियम का, जिस चीज का लेन देन हुआ उसको ट्रैक किया जा सकता है। और उसके बाद एक और चीज इसमें ऐड होती है, प्रीवियस हैश। प्रीवियस हैश का मतलब कि ये सुनील सर के पास जो है 500 इथेरियम, ये आया कहां से था। तो अगर सुनील सर को मान लीजिए मैंने भेजा था, तो उसका हैश, मैंने जो सुनील सर को भेजा था उसका हैश नंबर भी उसमें रहेगा। ये 3 चीजें एक ब्लॉक के अंदर में होती है। जब सुनील सर ने मुकेश बर्नवाल सर को भेजा, तो उसका एक और डाटा बन जाएगा। मुकेश बर्नवाल सर ने जब आगे किसी को भेजा, तो अब वो एक और ब्लॉक बनेगा, उस ब्लॉक में फिर वो डाटा लिखा जाएगा, उसकी ट्रांजेक्शन हैश बनेगी। और जो सुनील सर ने लेन देन किया था मुकेश सर के साथ, ये हैश उसके प्रीवियस हैश में ऐड हो जाएगा। इस प्रकार हर ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इसमें जो सबसे पहला ब्लॉक होता है उसको हम लोग जो है जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। पहला ब्लॉक मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने जो सुनील सर को दिया था, सुनील सर ने मुकेश बर्नवाल सर को दिया, लेकिन मैंने कहां से लिया, मैंने किसी से लिया नहीं था, मैंने डायरेक्टली बाय किया था। तो मेरा जो ब्लॉक जो बना वो जेनेसिस ब्लॉक हुआ। अब इस जेनेसिस ब्लॉक से बन करके डाटा ट्रांसफर हुआ सुनील सर के पास, सुनील सर के पास ट्रांसफर हुआ
मुकेश सर के पास किसी और के पास ट्रांसफर होगा। तो ये सारे ब्लॉक आपस में जुड़े रहेंगे प्रीवियस हैश की मदद से। और ये सिक्योर इसलिए है कि इसमें कोई भी डाटा के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो जैसे ही डाटा में चेंजिंग करेगा तो उसका हैश नंबर चेंज हो जाएगा, और जब हैश नंबर चेंज होगा तो उसमें आगे वाला जो डाटा है ब्लॉक है उसका प्रीवियस हैश चेंज हो जाएगा, उसके आगे वाला जो डाटा है उसका प्रीवियस हैश चेंज हो जाएगा। तो सारे ब्लॉक में हैश नंबर चेंज हो जाएंगे। और ये देख रेख करता है नोड बोले तो इस ब्लॉकचेन के अंदर में जितने भी कंप्यूटर है वो सारे इसके देखरेख में होते हैं। सभी के पास जो है इंफॉर्मेशन जाती रहती है। एक ब्लॉक भी कहीं बनती है ना, मतलब एक ट्रांजेक्शन भी कहीं होता है तो उसकी ब्लॉक जो बनती है उसकी इंफॉर्मेशन सारे कंप्यूटर में ऐड होती है, और वो सारे लोग मिल करके इसको इनवैलिड कर देंगे कि ये जो चेंजिंग किया गया है ये गलत है, क्योंकि उनका जो चेंज किया हुआ डाटा रहेगा वो किसी से मैच नहीं करेगा। इसलिए ये पूरी तरह से जो है आप कह सकते हैं ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है, इसको कोई ऑपरेट नहीं कर सकता और इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। अब इसका बेनिफिट सोचिए मेडिकल लाइन में कैसे होगा। मेडिकल लाइन में इसका बेनिफिट ये है, मान के चलिए कोई ऐसे साथी हैं जिन्होंने किसी डॉक्टर के पास दिखवाया, अपने आप को जो है दिखाया था, उनको कोई प्रॉब्लम था, कोई बीमारी थी, उस बीमारी का इलाज जो डॉक्टर ने किया उन्होंने क्या किया, उसको ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया। तो उन्होंने डाटा लिखा होगा कि नाम ये फलाना फलाना व्यक्ति, ये एड्रेस, और उसमें लिखा होगा कि इनको ये प्रॉब्लम है और उसके लिए इनको ये दवाइयां दी गई, डेट वहां मेंशन करेगा। अब वो व्यक्ति जैसे किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो वो डॉक्टर क्या करेगा, केवल इनका नाम और एड्रेस डालेगा ना, तो इनका पुराना जो ब्लॉग था ना, प्रीवियस है, वो दिख जाएगा उनको। उससे उस डॉक्टर साहब को ये पता चल जाएगा कि इनको पहले क्या बीमारी थी, क्या क्या दवाई इनको चलाई गई है, उसके हिसाब से वो आगे इलाज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको एक सही मेडिकल, एक सही जो है वहां पे आपको कहे कि इलाज आपका होगा। अब बात करें प्रॉपर्टी लाइन में, तो जैसे जमीन खरीद बिक्री जो हो रही है, आज आपने सुना होगा बहुत सारे जमीनें ऑलरेडी बिकी हुई है, उसको भी लोग बेच देते हैं। जो जमीन बिक चुकी है पहले से, उसी को दिखा करके लोग बेच देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर वो ब्लॉक में ऐड होगी, ब्लॉकचेन में, तो जब भी आप किसी जमीन को खरीदने जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जमीन जो मैं लेने वाला हूं, ये जमीन इन्होंने किससे लिया था, कब लिया था, और जिससे लिया था उन्होंने इस जमीन को कब लिया था। इसके अलावा इसमें जेनेसिस ब्लॉक जो होगा वो भी दिख जाएगा, मतलब कि फाइनली ये जमीन था किसका, इसके पूर्वजों का था, उनसे इन्होंने खरीदा, इनसे इन्होंने खरीदा और इनसे इन्होंने खरीदा। अब जिनसे आप खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे ब्लॉक पे नाम दिख जाएगा कि हाँ वही व्यक्ति है। अगर वो जमीन खाली होगा, नहीं बिका होगा तो दिखेगा, अगर बिक गया होगा तो वो डेट मेंशन रहेगा कि इतने तारीख को ये जमीन ऑलरेडी बिक चुका है। तो इससे जो है हर सेक्टर में आपको जो है ब्लॉकचेन से मदद मिलने वाली है। और ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करने से पहले हमें इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। इसमें 2-3 चीजें होती है, माइनर्स होते हैं, नोड्स होते हैं, और जो है इन चीजों की जानकारी रख करके हम इस ब्लॉकचेन में आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, हमें ब्लॉकचेन तो चलाना है नहीं, हमें काम करना है क्रिप्टो करेंसी पे। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, पहले इसको हम जान ले। क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना तो मतलब हाथ में लेकर के ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। उसको वैलेट में रख सकते हैं, वहां देख सकते हैं, वहां से लेन देन कर सकते हैं। अब जितने भी करेंसी दुनिया में है जिसको हम छू सकते हैं, ये सब फिएट करेंसी है। जो करेंसी हम छू नहीं सकते लेकिन उसको हम वॉलेट में रख सकते हैं, उससे लेन देन कर सकते हैं, चीजों की खरीद बिक्री कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिजिटल करेंसी। और वैसी डिजिटल करेंसी जो किसी गवर्नमेंट या किसी बैंक के द्वारा रेगुलेट नहीं की जा रही है, वैसी करेंसी को हम कहेंगे वर्चुअल करेंसी। और वैसी वर्चुअल करेंसी जिसको क्रिप्टोग्राफी की मदद से तैयार किया गया और ब्लॉकचेन नामक टेक्नोलॉजी पर रन कराया जाता है, ऐसी करेंसी को हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी भी 2 तरह की होती है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। लेकिन क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में जो है वो है बिटकॉइन। लेकिन उसको सर आपका आवाज कट गया सर। सर जी आपका आवाज नहीं आ पा रहा है सर। जी सर जी। जी आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सर। एक्चुअली लाइट चली गई थी तो मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं बात कर रहा था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी देखिए क्या है, एक ऐसी मुद्रा है जिसके माध्यम से आज पूरी विश्व जो है उस पर आ गई है, लोग उससे जुड़ने लगे हैं। इसको इंडिया में बैन कर दिया गया था। अरुण जेटली साहब जो हमारे वित्त मंत्रालय में थे, उन्होंने इस पे एक
पहले फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनली उस पर कई सालों तक केस चलता रहा। और जब उस पर रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में 4 अप्रैल को एक रिपोर्ट दिया जिसमें ये कहा कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जो है वो पूरी तरह से जो है, बिटकॉइन पे ही हुआ था केस बेसिकली, क्योंकि वही करेंसी सबसे पहले हम लोग के बीच में आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ जाहिर किया था कि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, इसका कोई ऑनर नहीं है, और ये पूरी तरह से इसको जो है हम इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन ना तो लीगल उन्होंने कहा किया था इसको, ना तो इलीगल किया था। लेकिन अभी 1 महीने पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीगलिटी करार देते हुए इस पे कुछ टैक्स भी लगाने की घोषणा की है। तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसको चाह के भी कोई अब बैन नहीं कर सकता, और अगर कोई बैन करता भी है तो आपका जिस वैलेट में रहेगा उस वैलेट से दुनिया के किसी भी जगह पे आप लेन देन कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी जगह से P2P ट्रेडिंग करके उसको आप बैंक विड्रॉ ले सकते हैं, या फिर आप जैसे चाहें उसको वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चिंत होकर के आप काम करें, पहली चीज। दूसरी चीज, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के बाद हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इसका उपयोग हम कैसे कर पाएंगे। तो इसका उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले इसको खरीद और बिक्री दोनों कामों को यूज में लाने के लिए आपको किसी न किसी एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपका किसी एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो आप इसको ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। अब बहुत सारे एक्सचेंज आपको मार्केट में मिल जाएंगे, वजीरेक्स है, जेपे है, कॉइनस्विच कुबेर है, कॉइनस्विच बाजार है, बाइनेंस है, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है मार्केट में। मतलब मैं कहूँ कि 20-50 एक्सचेंज ऐसे हैं जो लोगों के जुबान पे होते हैं आज की डेट में। अब आपको चूज करना है कि आपको किस एक्सचेंज में अपना अकाउंट बनाना है। और अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको कि आप बाइनेंस पे ही अपना अकाउंट बनाएं। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है वो है बाइनेंस, पहली चीज। दूसरी चीज, बाइनेंस में सारे नेटवर्क सपोर्टेड है, यानी कि आप ERC-20 पे भी आप वहां पे लेन देन कर सकते हैं, TRC-20 पे भी लेन देन कर सकते हैं, BB20 में कर सकते हैं, BB2 में कर सकते हैं, सोलोना में कर सकते हैं। यानी कि जितने भी नेटवर्क है, ऑल नेटवर्क सपोर्टेड आपका जो है वो है बाइनेंस। लेकिन मान लीजिए कि हमने वजीरेक्स को यूज किया, तो वजीरेक्स जो है वो ERC-20 सपोर्टेड है। वजीरेक्स में आप हर नेटवर्क का क्रिप्टो ना तो ले सकते हैं और ना ही वहां से भेज सकते हैं, बल्कि आपको कई सारे ऐसे करेंसियों को भेजने में एक करेंसी, मतलब मान लीजिए आप वहां से USDT डॉलर वहां से किसी को आप भेज रहे हैं वजीरेक्स से, तो अगर $100 भेजेंगे तो $50 के आसपास तो आपका फीस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ERC-20 जो है नेटवर्क वो इथेरियम पे काम करती है, और इथेरियम में सबसे ज्यादा गैस फीस है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप बाइनेंस पे अपना अकाउंट बनाएं पूरी तरह से निश्चिंत होकर के। वहां पे आपको विड्रॉल डायरेक्ट नहीं मिलता है, बल्कि आप P2P ट्रेडिंग करके आप जैसे फोन पे में DP का पेमेंट लेते हैं ना, वैसे ही आप जितना भी USDT वहां पे सेल करेंगे वो फोन पे में, गूगल पे में आप डायरेक्ट पेमेंट मंगा करके और उसको सेल कर सकते हैं। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रूल रेगुलेशन लगा है कि इतना टैक्स लगेगा, वो गवर्नमेंट जो है उसको ट्रैक भी नहीं कर पाएगी कि आपका ये पेमेंट क्रिप्टो करेंसी का आया या फिर किसी और चीज का आया। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जो है बाइनेंस में ही अपना अकाउंट क्रिएट करें। इसके अलावा बहुत सारे वैलेट हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्रिप्टो वैलेट की मैं बात कर रहा हूँ। और वैलेट जो है पूरे वर्ल्ड वाइड वो कई तरह के वैलेट है, जिसमें कि आपको चूज करना होगा कि आपको किस वैलेट को यूज करना चाहिए। तो क्रिप्टो वैलेट जो है वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले कि किस किस तरह की क्रिप्टो वैलेट होती है मार्केट में, उसको कैसे यूज किया जाता है और इसको यूज करने का रूल रेगुलेशन क्या है। देखिए, क्रिप्टो वैलेट 3 तरह का होता है। एक होता है आपका होस्टेड वैलेट, एक होता है नॉन कस्टोडियल वैलेट, और एक होता है हार्डवेयर वैलेट। होस्टेड वैलेट वो वैलेट है जिसका एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, उसके नेटवर्क पे आपको मिल जाएगा, या फिर आपको प्ले स्टोर में कई सारे वैलेट मिल जाएंगे। लेकिन वहां पे आपको अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड, ID नंबर और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप उसको लॉगिन करेंगे। भविष्य में कभी आपको अगर प्रॉब्लम हुआ, आप अगर उस वैलेट को भूल जाते हैं, तो अपना आप फॉरगेट पासवर्ड करके उसको आप यूज मतलब फिर से दोबारा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपको क्या है, आपको ये चूज करना होगा कि वो जो वैलेट यूज कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज वैलेट होता है, तो उसमें आपको हानि होने की संभावना भी हो सकती है। इसके अलावा जो होता है नॉन कस्टोडियल वैलेट, नॉन कस्टोडियल वैलेट वो होता है जिसमें डिसेंट्रलाइज वैलेट होते हैं। जैसे आपने ट्रस्ट वैलेट का नाम सुना होगा, वो एक प्रकार का नॉन कस्टोडियल वैलेट है, जिसमें उस वैलेट की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी आपके ऊपर होती है। आपके पास एक प्राइवेट की मिलती है आपको, जब उसको आप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद 12 अंकों की एक की आपको मिलती है, एक 12 वर्ड आपका फ्रेज मिलता है, जिसको आपको कॉपी करके या फिर कहीं पे नोट करके रखना पड़ता है। उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जब तक वो आपके पास है, आपका वैलेट आपका है, आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। दुनिया की कोई सरकार या दुनिया का कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता कि आपके पास कितना करेंसी है, कितने रुपए का करेंसी है। जब आप वहां से किसी एक्सचेंज में लेंगे, तभी उस एक्सचेंज के कंपनी के मालिक को भी पता चलेगा कि आपके पास इतना करेंसी है या नहीं है।
तो आपको मैं ट्रस्ट वैलेट की सलाह दूंगा। अगर आप नॉन कस्टोडियल वैलेट रखना चाहते हैं तो ट्रस्ट वैलेट आप जरूर रखें, और पूरी तरह से ये डिसेंट्रलाइज है। और इसको इंस्टॉल करने से पहले आप इसकी वीडियोज वगैरह देख लें, इसके बारे में कुछ जानकारियां जरूर ले लें, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज करते हैं तो सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी के बारे में जरूर जानकारी रखें। कल को ऐसा ना हो कि आपके पास जो इसमें रखा हुआ करेंसी है वो कल को किसी तरह से लॉस हो। और लॉस तभी होता है जब हम उसकी जानकारी नहीं रखते। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना अकाउंट पर्लवाइन में ओपन किया है, अपना पासवर्ड 123456 रखा हुआ है। नॉर्मली किसी ने ट्रैक किया, पता चला कि इनका तो यही पासवर्ड है। और कई लोगों ने ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी एकदम नॉर्मल बना के रखते हैं। जैसे मेरा अकाउंट है तो अमर@123, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से ट्रैक कर सकता है कि अच्छा ये है तो चलो इनका सारा माल खाली कर दो। और एक चीज और मैं बता दूं, अभी पासबुक भी डिलीट होने का एक ऑप्शन आ गया है। तो कई लोग तो कल एक केस आया था जिसमें किसी ने किसी वैलेट से जो है उनके पर्लवाइन वैलेट से जो है डीपी निकाल लिए, निकाल करके पासबुक ही डिलीट मार दिया उसने। कैसे कैसे करके हम उसको मैनेज किए हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी सिक्योरिटी आपके हाथों में होती है। आप अपना पासवर्ड या अपना सीक्रेट की किसी भी तरह का वैलेट आपके पास है उसको किसी के साथ शेयर ना करें। और जब भी बनाए तो मिक्स पासवर्ड जरूर बनाए, नॉर्मल पासवर्ड ना बनाए। 1 2 3 4 5 ये तो कोई भी ट्रैक कर लेगा। इन चीजों का ध्यान आपको रखना होगा। और इसके साथ साथ आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में नेटवर्क का बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी नेटवर्क का मैंने नाम लिया, ERC20, TRC20, सोलोना, BP20, ये सब चीजें आपको जान लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने ट्रोन किसी को भेजना है, ट्रोन नाम की एक करेंसी होती है, TRX जिसको हम जानते हैं। ट्रोन किसी को भेजना है तो आपको सामने वाले से पूछना पड़ेगा कि किस नेटवर्क का ट्रोन आपको चाहिए, BP20 का चाहिए या TRC20 का चाहिए। अगर आपने पूछा नहीं और आपने भेज दिया और नेटवर्क अगर चेंज रहा तो पूरा आपका लॉस हो जाएगा। तो नेटवर्क की पहचान करना भी आप जरूर सीख लें। और नेटवर्क की पहचान करना अभी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अभी मार्केट में ज्यादातर 2-3 जो है नेटवर्क चल रहे हैं। जैसे ERC20 थोड़ा सा कम हो गया अब तो उसका, ज्यादा आपका BP20 है, TRC20 है। इन चीजों को आप पहचानना सीख जाए तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी का सब्जेक्ट। और मैं कहूंगा कि जैसे मेरा ये सब्जेक्ट शुरू से ही फेवरेट रहा है, हालांकि जो चीजें मुझे कठिन लगती है शुरू से ही मैं उसको फेवरेट बनाता हूँ, उसमें घुस जाता हूँ ताकि उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। और पर्लवाइन इंटरनेशनल ने एक नया फैसला जो हम लोगों के बीच में लिया है, अब हम लोगों के बीच में ये जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी जैसा होता जा रहा है। तो क्यों ना हम सभी साथी इन चीजों को जान ले, समझ ले, ताकि हमारे लिए बहुत ही आसानी हो। और आप सभी के हेल्प की मैंने लगभग आज से 33 दिन पहले, यानी कि सिस्टम में जैसे ही नोटिफिकेशन आई थी क्रिप्टो करेंसी की, उसी समय से मैंने एक नया सेशन स्टार्ट किया था। टेलीग्राम में अपना एक ग्रुप है ग्लोरियस क्रिप्टो नॉलेज के नाम से, जो रात्रिकालीन 9 बजे से प्रतिदिन हमारा वहां सेशन होता है, 1 घंटे का सेशन। और छोटे छोटे सेशन रखता हूँ, 15 से 20 मिनट का सेशन होता है, ताकि आसानी से सभी लोगों तक पहुंच पाए। सवाल जवाब होते हैं। तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आप सभी साथियों को कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या फिर जिन साथियों को नॉलेज की कमी है, तो समय से जो है आप भी उस मीटिंग में आ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपके अगर सेशन में मैं आके बताऊंगा अभी तो एक दिन में सारी चीजें क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग मिसगाइड भी होते हैं, बहुत सारे लोग गलतियां भी कर जाते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में बिना सीखे करना जो है बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और क्रिप्टो करेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप केवल थ्योरी के बलबूते नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर क्रिप्टो करेंसी के सब्जेक्ट में आप एंटर कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसे लगाने होंगे, आपको प्रैक्टिकली करके देखना होगा कि कैसे बाइनेंस में बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे किसी दूसरे करेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए कोई पैसा आपको देगा नहीं। और आप सोचेंगे 50-100 रुपए में हो जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए कम से कम $40-50 का आपको बाई करना होगा, सीखना होगा। क्रिप्टो कंसेप्ट बहुत बड़ा है और सिस्टम ने हम लोगों के बीच में ये लाया है। अब रियल में हम लोग यहाँ से लखपति नहीं बल्कि करोड़पति की लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। और बहुत सारे साथी इंटर कर चुके हैं। लेकिन जो साथी आज नॉर्मल वे में इनकम कर रहे हैं, जो ओनिक्स और ये क्वाड लेवल पे है, वैसे साथियों के लिए मैं बता दूं बहुत बड़ा मौका आपके सामने से होकर गुजरने वाला है ये पीवीसी मेटा के रूप में। इसलिए मैं आपको जरूर कहूंगा, गाइड करूंगा कि आप सभी साथी जो है क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट को जरूर समझें। बाइनेंस क्या होता है, ट्रस्ट वैलेट क्या है, कितने तरह के वैलेट होते हैं, कैसे इस पे काम करते हैं, नेटवर्क क्या होता है, इन चीजों को जाने, सीखे, समझे। और मेरा मानना है कि इस सेक्टर में बिना प्रैक्टिकल का कुछ भी नहीं है। मान लीजिए मैं थ्योरी में आपको बता दूं अभी अगर खोल करके कि बाइक चलाने के नियम मैं आपको बता रहा हूं कि बाइक में आप चाबी लगाएंगे, उसको ऑन करेंगे, आपने किक मारा, किक मारने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लच को दबाना है, उसके बाद गियर में 1 नंबर डालना है, उसके बाद क्लच छोड़ना है और एक्सीलरेटर ले लेना है। मुझे बताइए क्या कोई नया व्यक्ति चला पाएगा बाइक इसको पढ़ करके?
हालांकि बाइक तो ऐसे ही चलता है, लेकिन कोई चला नहीं पाएगा डायरेक्टली। क्या होगा, गाड़ी ठुक जाएगी। क्लच कितना लेना है, एक्सीलरेटर कितना लेना है, और गियर कौन सा लगा हुआ है, ये तीनों चीज मायने रखती है। उसी प्रकार बिना प्रैक्टिकल किए ये संभव ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आप पढ़ करके केवल आप समझ ले और काम को कर ले। इसलिए आप सभी साथियों को मैं रिकमेंड करूंगा, आप सभी साथी अगर अपना अकाउंट बाइनेंस में नहीं बनाए तो आप बाइनेंस में अकाउंट जरूर बना लें। ट्रस्ट वैलेट को सीख लें कैसे काम करते हैं, और जो भी जरूरी चीजें हैं कॉइन आने से पहले उन चीजों को हम कैश आउट करें, सीख ले, समझ ले, ताकि हमारे और हमारी टीम को गाइड करने के लिए हम वहां पे उपस्थित रहें। हमारी टीम के जितने भी साथी हैं उन्हें भी इंतजार है इन चीजों का। तो क्यों ना ये समय का हम सदुपयोग करें। अभी जो भी टाइम हमें मिल रहा है ना, 2 दिन 4 दिन और जो बचेगा, कई लोगों का सवाल आ रहा है सर क्रिप्टो कब लॉन्च होगा। तो बस मैं उनको ये कह रहा हूँ कि अगर लॉन्च हो जाएगा तो आप बाई कैसे करोगे, पहले ये सोचो आप। तो बाई करना पहले सीख जाओ, आप कैसे बाई कर सकते हो। और पीवीसी मेटावर्स में आ रहा है, तो मेटावर्स की कॉइन क्या होती है, मेटावर्स क्या होता है, इन चीजों को आप सीख लीजिए। और इन चीजों को अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। और इन्हीं चीजों को सीखने के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पे जो है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी क्लास लिए हैं इसके, और पेड वर्जन में पैसे देकर के लोग सीख रहे हैं। और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत मोटा मोटा रकम देते हैं लोग, और फिर भी प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, बिल्कुल केवल थ्योरी कराया जाता है। तो आपके लिए बड़ा मौका है, आप सभी साथी जरूर सीखें इस कंसेप्ट को। और आपके टीम में भी आपके अप्लायंस इन चीजों की जानकारी रखते हैं, उनसे आप जरूर गाइड लें। और करेंसी लॉन्च होने से पहले कम से कम जो है अपना वैलेट जो है या फिर एक्सचेंज वगैरह जो है ये डाउनलोड करके इसको आप वेरीफाई वगैरह करके कंप्लीट रखें, ताकि जब चीजें आपके पास आए तो उसको बाय करने में आपको आसानी हो, और इस रेगुलेशन में बेस प्राइस में आप खरीद सकें, ताकि आपका इनकम जो है यहाँ से 2 गुना 4 गुना नहीं, बल्कि 10 गुना नहीं, 100 गुना और 1000 गुना इनकम यहाँ से होने वाला है। और बस मैं यही कहूंगा, हम सभी साथियों को सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, और सिस्टम का लिया गया ये फैसला जो है इसका हमें दिल से स्वागत करना चाहिए, और हमें इंतजार करना चाहिए। सिस्टम जो भी करेगी हम सभी के भले के लिए करेगी। और अभी तक जो हम रिक्शा चलाते आ रहे थे, अब हमें जो है सीधा एरोप्लेन चलाने का मौका मिलने वाला है। बहुत लोग अभी भी फोन करके कह रहे हैं सर सिस्टम ने क्यों बंद कर दिया ज्वाइनिंग, 1125 रुपए हम कमाते थे ज्वाइनिंग करा के। हमने कहा भैया 11,000 मिलेगा तो दिक्कत है आपको, कहीं दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा तो सीख लीजिए ना, पहले आप रिक्शा चलाना जानते थे, अब एरोप्लेन चलाना सीख लीजिए। सिस्टम कह रही है एरोप्लेन चलाने वाले को इतना मिलेगा, 11,000 रुपए मिलेगा डेली का, तो क्या एरोप्लेन कहाँ सीखने जाएंगे। हमने कहा क्रिप्टो के करेंसी का ऑलरेडी सेशन चल रहा है बहुत जगह, वहां जाइए और सीधा एरोप्लेन चलाना सीखिए। अब रिक्शा चला करके हम लोग 1100 रुपया कमाते थे, तो सिस्टम खुद मौका दे रहा है, आप एरोप्लेन चलाना सीखिए और अपने अंदर बदलाव लाइए, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। जैसे आपने इतने दिनों में रिक्शा चलाना सीख लिया था, यानी मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। मैंने जैसे अब तक हमने परलाइन सिस्टम को, डीपी प्रोग्राम को सीखा था, वैसे ही अब क्रिप्टो प्रोग्राम को भी हम लोग सीख लें, और यहाँ से जो इनकम हमारी आएगी वो